नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनको देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर के। ठीक है भाई, चलिए एक एक करके सभी एमसीक्यूज से डील करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं चैप्टर। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। फेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन करता है? तो अमीबा जो होता है वो बाइनरी फिजन करता है। क्या करता है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका टू सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, टू डॉटर सेल्स के अंदर टूट जाता है। ठीक है, ये क्या बनी आपकी डॉटर सेल्स, ये क्या हो जाती हैं, ये बनती है आपकी डॉटर सेल्स। ठीक है भाई, तो अमीबा करता है आपका बाइनरी फिजन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इन अमीबा, ईस्ट और स्पायरोगेरा। इन तीनों के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो कॉमन है? तो देखिए, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। जी हाँ, ये सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। दे आर ऑल यूनिसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, नहीं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे आर ऑल मल्टीसेल्युलर, तो ये सारे मल्टीसेल्युलर भी नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये सारे के सारे एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स। एक सेल के अनेक सेल में टूट जाने की प्रॉपर्टी, ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान प्लाज्मा मोडियम में क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मल्टीपल फिजन। क्या कहलाता है वो आपका? मल्टीपल फिजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपगेट वेजिटेटिवली बाय द। जो ब्रायोफाइलम है वो किसकी सहायता से वेजिटेटिव प्रोपगेट करता है? तो वो करता है लीफ की मदद से। ठीक है, क्या करता है वो? लीफ की सहायता से वेजिटेटिव प्रोपगेट करता है। एक्चुअली में इसका जो लीफ का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो यहां से इन नॉट से नए प्लांट का यहां से जर्मिनेशन आपका होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फॉर्म। अच्छा, तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसमें आपका तीन चीजों का इस्तेमाल होता है, रूट का, शूट का और आपका लीफ का। वेजिटेटिव इन तीन माध्यम से होता है आपका। तो यहां पर चेक कीजिए कि रूट, शूट और आपका स्टेम कहां पर है? तो वो होता है आपका डी, स्टेम, रूट और लीफ। ये तीनों आपके क्या करते हैं, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस। आलू के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो किसकी सहायता से होता है? वो होता है आपका स्टेम ट्यूब की मदद से। कि जो आलू है जहां पर उसमें जो बड्स आई वाला जो पोर्शन होता है उस वाले हिस्से को कट किया जाता है और सॉइल के अंदर लगा दिया जाता है, जिसके बाद वो एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोपगेट प्लांट। अच्छा, वेजिटेटिव जो प्रोपगेट होता है वो क्या हो, देखो, डू नॉट बियर रूट्स। प्लांट है तो रूट्स ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है। बियर भी ब्लड नहीं कर, बोल रहा है कि डोंट बियर बर्ड्स, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आर जनरली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर। तो जी हाँ, जो वेजिटेटिव प्रोपगेट होते हैं प्लांट वो जेनेटिकली कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, दे आर जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, अगला, स्पायरोगेरा रिप्रोड्यूस बाय। जो स्पायरोगेरा होता है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है? तो वो करता है आपका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या बोलता है, जो राइजोपस ट्यूब्यूलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पायरोगेरा एट द टिप्स इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? जो राइजोपस में जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं हाइफे। क्या होता है वो आपका? हाइफे। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज, दे हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। इन प्लांट्स ने किस कैपेसिटी को लूज कर दिया है अपने इवोल्यूशनरी पीरियड के दौरान? तो वो है आपका सीड। ठीक है, ये सीड बियर नहीं करते हैं। ठीक है भाई, अगला, द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट। जो हिबिस्कस जो प्लांट है, ठीक है, वो किस तरीके का प्लांट? वो है आपका बाइसेक्सुअल। ठीक है, कैसा फ्लावर है वो? आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर, जो आपका फ्लावर है, ठीक है, उसके सेंटर में प्रेजेंट होने वाले पार्ट का क्या नाम है, तो वो होता है आपका पिस्टल। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड पिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, बोलता है द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड द, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है भाई, एम्ब्रियो जो फर्दर आपका प्लांट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगला, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, प्रेगनेंसी के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका गेस्ट्रेशन पीरियड। क्या कहा जाता है उसे, गेस्ट्रेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा आपका। अगला, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, ओवरी से एग रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, जो ओवरी से एग रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बीइंग टू मैच्योर इज कॉल्ड, जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब डेवलप होने लगते हैं, यानी आप अपने चाइल्डहुड को छोड़कर एडोलेसेंस में जब एंटर करते हो, तो उस दौरान उस पीरियड को क्या बोलते हो, जब आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। इस दौरान बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम प्यूबर्टी हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला, इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन अकर द, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां पर होता है, तो वो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है भाई, कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यूट्रस के अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ओवरी से एग रिलीज होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, फर्टिलाइज होता है वहां पर, और वजाइना जिसके थ्रू क्या नाम है, पार्चुरेशन होता है, यानी कि बेबी का बर्थ होता है, ठीक है। Next, along the path that of the vas differentia, the secretion of which glands provide nourish nutrition of the sperm to the sperm. Sperm को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है वो होता है आपका सेमिनल वेसिकल। क्या होती है वो, आपकी सेमिनल वेसिकल्स होती हैं जो एक स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। अगला, द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। जो वॉर्म यानी कि आपका जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसको क्या प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, एम्बेलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इनमें से कौन सी डिसीज जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है, तो देखिए आप कोरोना, कोरोना जो है ये आपका एक कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है, जो लोगों के कांटेक्ट में आने से फैलती है, ठीक है, बाकी की सारी आपकी एसटीडीज हैं, बट कोरोना ये आपका एसटीडीज की कैटेगरी में नहीं आता है, ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती है, ठीक है भाई। पूरा का पूरा एक फेज देखा हम लोगों ने कोरोना वाला, ठीक है, तो ये आपका कोरोना जो हो जाएगा ये आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की कैटेगरीज में नहीं आता है, ठीक है भाई। तो बच्चों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर 8 के, चैप्टर 7 के रिप्रोडक्शन के, ठीक है भाई। तो हम फिर हाजिर होंगे एक और चैप्टर के साथ, एक और चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।